नमस्कार, मैं अमित राम टेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहाँ पे किसी पार्टी का नहीं बल्कि कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति का वर्चस्व रहा है। वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पिछले 35 सालों से अलग अलग पार्टियों से एक ही व्यक्ति चुनाव जीतता आया है और उस विधानसभा सीट का नाम है कैपरगंज विधानसभा। कैंपियरगंज विधानसभा जो है, कैंपियरगंज विधानसभा के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले करीब 35 वर्षों से फतेह बहादुर सिंह जो है इस विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव इस सीट पर कहा जाता है कि अच्छा खासा रहा है। लेकिन अभी इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नाम चर्चा में आ रही है और समाजवादी पार्टी भी अपनी अच्छी खासी तैयारी करते हुए दिख रही है। तो क्या 2027 में फतेह बहादुर सिंह का विजय अभियान जो है वो समाजवादी पार्टी रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, यही बात हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो कैंपियरगंज विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो गोरखपुर जिले में आता है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। नेपाल बॉर्डर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। जो सोनोले अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है वो यहाँ से नज़दीक है। इससे पहले इसका बड़ा हिस्सा जो है ये जो कैंपियरगंज विधानसभा है जो है वो इस पर पहला जो चुनाव हुआ है वो 2012 में हुआ है। और इसके पहले इस विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर हिस्सा पनियारा विधानसभा क्षेत्र में आता था। तो अभी जान लेते हैं जो अभी फिलहाल में वर्तमान में विधायक है फतेह बहादुर सिंह जी के बारे में। तो फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ पे 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं और पिछले 35 सालों से वो विधायक है। पहला चुनाव वो जीते थे 1991 में। वो सबसे पहले तो अलग अलग पार्टियों में वो रहे हैं और पहला जो चुनाव में एंट्री की थी उन्होंने वो 1991 में की थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले 1991 में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पनियारा विधानसभा का चुनाव लड़े और पनियारा विधानसभा से वो 1991 में विधायक भी बने। उसके बाद में 1996 में फिर से वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़े और पनियारा विधानसभा से वो विधायक रहे। उसके बाद में वो 2002 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। 2002 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पनियारा में लड़ते हैं और पनियारा विधानसभा में फिर से वो विजय हासिल करते हैं। फिर 2007 में वो भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो चले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो 2007 का चुनाव लड़ते हैं और फिर से पनियारा में वो विधायक के तौर पर जीत कर आते हैं। यानी कि फतेह बहादुर सिंह जी अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी। फिर आता है 2012 का चुनाव। 2012 में वो फिर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देते हैं और चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय। कारण जो भी रहा हो 2012 में, लेकिन वो पनियारा विधानसभा छोड़कर कैंपियरगंज, यानी पनियारा का बहुत बड़ा हिस्सा कैंपियरगंज विधानसभा के नाम से जाना जाता था। 2012 में नई सीट तैयार हुई थी। 2012 में पहला इलेक्शन था और उस इलेक्शन में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो विधायक के रूप में जीत हासिल भी की थी। फिर आता है 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर वो एज अ प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और 2017 में फिर कैंपियरगंज विधानसभा से वो विधायक भी बनते हैं। फिर 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवारी दी जाती है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से 2022 में भी विधायक बनते हैं। तो ये था पूरा लेखा जोखा, ये था पूरा इतिहास फतेह बहादुर सिंह जी का।
पहले पनियारा विधानसभा से 4 बार और फिर कैंपियरगंज विधानसभा से 3 बार के वो विधायक है, अलग अलग पार्टी और निर्दलीय के रूप में। सबसे ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में जीत कर भी आए। फिर 2022 में देख लेते हैं कि 2022 में क्या हुआ था। तो 2022 में फतेह बहादुर सिंह जी के खिलाफ जो उम्मीदवार था वो समाजवादी पार्टी ने बहुत ही चर्चित जो भोजपुरी अभिनेत्री रही है काजल निषाद को टिकट दिया एज उम्मीदवार के रूप में, और काजल निषाद की वजह से कैंपियरगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी की खूब चर्चा हुई और कहा जा रहा था कि मुकाबला अच्छा खासा होगा। लेकिन फिर भी फतेह बहादुर सिंह जी 2022 का चुनाव भी काजल निषाद को हराकर विधायक बन गए। फिर अभी देख लेते हैं 2027 के चुनाव में क्या कुछ तस्वीर बन रही है। तो पहले 2027 में बीजेपी में भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में कुछ चर्चाएं ऐसी चल रही है कि फतेह बहादुर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कुछ मतभेद जरूर है, और इसी के वजह से चर्चाएं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही फतेह बहादुर सिंह जी लड़ेंगे या और कुछ दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देती है या फतेह बहादुर सिंह जी फिर पार्टी बदल लेते हैं। ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल में फतेह बहादुर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। अभी चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर ली है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पे मजबूत दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है नवीन यादव जी का और दूसरा नाम है यहाँ पे चिंता यादव जी का। अभी कुछ ही दिनों पहले नवीन यादव जी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की थी और इसी के चलते कैंपियरगंज विधानसभा में नवीन यादव जी का नाम चर्चा में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि चिंता यादव भी यहाँ पे एज उम्मीदवार के रूप में अपना दावेदारी कर रही है और चिंता यादव यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और 2012 और 2017 का चुनाव वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें जीत जो है वो नहीं मिल पाई। फिर 2017 में यहाँ से चिंता यादव जी की जगह काजल निषाद जी को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई है और अभी नितिन यादव जी का नाम जो है वो चर्चा में आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि नवीन यादव और चिंता यादव जी के समर्थक जो है वो एक दूसरे के बीच में नवीन यादव जी के खिलाफ कुछ नैरेटिव चल रहा है और उनके समर्थकों के बीच में कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और इसी के वजह से नवीन यादव की दावेदारी पर संदेह भी जताया जा रहा है। कैंपियरगंज विधानसभा का अगर सामाजिक समीकरण देखेंगे तो सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जातीय समीकरण है वो निषाद समूह की सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और मुस्लिम और राजपूत समाज की भी मतदाता पाए जाते हैं, यानी इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कैंपियरगंज विधानसभा पर सबसे ज़्यादा है। तो अभी हाल फिलहाल में 2027 के चुनाव के मद्देनज़र 5 सवाल सबसे बड़े हैं कि यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर से फतेह बहादुर सिंह पर भरोसा करेगी या फिर क्या फतेह बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे। ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में इन दोनों के बीच में मतभेद होने की चर्चा सामने आ रही है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश यादव नवीन यादव को मौका देंगे या फिर 14 सवाल यह है कि क्या चिंता यादव की पुरानी राजनीतिक पकड़ टिकट के फैसले को
इन्फ्लुएंस कर पाएगी। तो अखिलेश यादव के सामने भी एक बड़ा चुनौती है कि वो नवीन यादव और चिंता यादव जी के बीच में सुलह कर पाए और किसी एक उम्मीदवार को अगर नाम फाइनल होता है तो एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे का साथ दे, तभी यहाँ पे फतेह बहादुर सिंह जी के सामने वो बड़ी चुनौती हासिल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको टिकट मिलने की संभावना आपके हिसाब से ज़्यादा है और किसको मिलना चाहिए? क्या कोई भी चेहरा फतेह बहादुर सिंह जी को फिर से चुनौती दे पाएगा और क्या फतेह बहादुर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे और फतेह बहादुर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप किस विधानसभा से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी विधानसभा का भी एक विश्लेषणात्मक वीडियो हम बना सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।